हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज आपको मिल सकें। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है ये राममान जी के ट्रिक क्लास है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। तो चलिए चलते हैं उस ट्रिक की तरफ। आज की ट्रिक है हमारी मुग़ल शासक, जो कि मुग़ल शासक के ऊपर है, कौन किसके बाद आया। तो चलिए चलते हैं ट्रिक की ओर। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक है बहु आ जरासा और शर्मा। क्या है हमारी ट्रिक? अगर आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये पक्का डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी ये दोस्तों। तो ट्रिक क्या है आपकी? बहु आ जरासा और शर्मा। बहु आ जरासा और शर्मा, इसमें से हम बहु को लेंगे, आ को लेंगे, जरासा और को लेंगे, शर्मा को छोड़ देंगे। तो क्या है दोस्तों हमारी ट्रिक? बहु आ जरासा और शर्मा। तो देखते हैं ये ट्रिक हमारी किस प्रकार काम करती है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, बहु में से पहले लेंगे हम बा को। बा से बनता है आपका बाबर। बा से लेंगे बाबर को, जो कि 1526 से 1530 तक रहा था। इसी ने ही मुग़ल वंश की स्थापना की थी भारत में। इसका दूसरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका हू से कर लो हुमायूं। क्या करना है? हू से हुमायूं। इसने जो फर्स्ट शासन किया था वो किया था 1530 से 1540 तक किया था, और जो दूसरा शासन किया था इसने 1555 से 1556 तक किया था। क्लियर दोस्तों। हूँ से करना है आपको हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, 1530 से 1540 तक, और दूसरा 1555 से 1556 तक। क्लियर। तो दोस्तों, हुमायूं का क्लियर। और ये हुमायूं था, ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए कि जो हुमायूं था वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट चलते हैं अकबर। आ से करना है आपको अकबर। क्या करना है? आ से अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। क्लियर। आ से क्या करना है? अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। क्लियर गाइज। अब जरा से आपको करना है जहांगीर। जहांगीर रहा था 1605 से 1627 तक रहा था। क्लियर दोस्तों। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम, इसका जो नाम था वो सलीम था, जो कि 1605 में नया बादशाह बना। इसने सलीम ने जहांगीर की उपाधि धारण की थी। क्लियर दोस्तों। जरा से करेंगे आप जहांगीर, जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था। इसका वास्तविक नाम था सलीम। इसने जहांगीर की उपाधि धारण की थी। क्लियर। आगे चलते हैं। शाह से करना है शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो शासन था वो 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक था। क्लियर दोस्तों। इसके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो शाहजहाँ का जो शासन काल था वो मुगल काल के लिए स्वर्णकाल था। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं। और से करना है आपको औरंगजेब। क्लियर दोस्तों। औरंगजेब का जो शासन था वो 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक था। क्लियर। और से करना है आपको औरंगजेब, 1658 से 1707 ईस्वी तक था। चलिए आगे जरा से और बात करते हैं इस पर। औरंगजेब मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। इसकी मृत्यु के बाद कुछ मुगल शासक भी हुए थे। नेक्स्ट है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। क्लियर दोस्तों। ये आपको याद रखना है, और क्वेश्चन में भी कई बार देखा गया है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर दोस्तों। चलिए ट्रिक को फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए, तो हमारी ट्रिक है बहु आ जरासा और शर्मा। बहु से बनता है बा। तो बा से बनता है बाबर। क्या बनता है? बा से बाबर, जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा था। इसका असली नाम जहीरुद्दीन बाबर था।
इसने ही मुगल वंश की भारत में स्थापना की थी। मूसे कल्लो हुमायूं, इसने 2 बार शासन किया था, 1530 से 1540 तक और दूसरा 1555 से 1556 तक। क्लियर दोस्तों। और ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। क्लियर। आगे चलते हैं। आ से करना है आपको अकबर। अकबर था 1556 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। क्लियर। नेक्स्ट है जरा। जरा सा, तो जरा से करना है आपको जहांगीर। क्या करना है? जहांगीर। जरा से क्या करना है? जहांगीर। तो 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था। इसका जो वास्तविक नाम था वो सलीम था। इसने जहांगीर की उपाधि धारण की थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बनता है शाह। शाह से करना है आपको शाहजहां। शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया था। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे चलते हैं। और से करना है आपको औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासन था वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। यही मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। क्लियर दोस्तों। और अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिसको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था और उधर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर दोस्तों। तो ये थी आज की ट्रिक। आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों ऐसे ही आपके लिए अच्छी से अच्छी ट्रिक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।